हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन एंड देयर स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो सबसे पहले हम ब्यूटेन का प्रॉपर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, जिसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर है हमारा, पहले जो फर्स्ट केस है हमारा, उस केस में जो दो सेंट्रल कार्बन एटम्स हैं उसको हम बीच में रखेंगे। सर्कल वाला जो कार्बन होता है वो रेयर कार्बन हो गया बैक साइड का, और इस तरह से हमने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। जब सेंट्रल कार्बन एटम से जो दोनों CH3 ग्रुप हैं वो एग्जैक्टली आमने सामने हो, जब इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल 0 डिग्री हो, तो ऐसे वाले को हम फुल्ली एक्लिप्स्ड फॉर्म कहते हैं या फुल्ली एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर कहते हैं। करेक्ट है? तो ये हमारा पहला केस हो गया, फुल्ली एक्लिप्स्ड। उसके बाद जो सेकंड केस आता है, वो जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें इस बार क्या करते हैं, CH3 को, दोनों जो CH3 ग्रुप्स आमने सामने था, थोड़ा सा दूर करेंगे। इन दोनों के बीच के बॉन्ड एंगल को 60 डिग्री हमने कर दिया। तो ये 60 डिग्री बॉन्ड एंगल है। तो जब इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होता है तो ये कहलाएगा स्क्यू कन्फॉर्मर और गॉस कन्फॉर्मर। तो ये स्क्यू फॉर्म या गॉस फॉर्म कहलाएगा। ये हमारा सेकंड केस हो गया। अब हम दोनों CH3 ग्रुप्स को थोड़ा सा और दूर करेंगे, एंड जब जिस सेकंड CH3 को हम रोटेट करते जा रहे हैं, उस सेकंड CH3 को हम पहले जो कार्बन था उसके हाइड्रोजन के पास ले जाएंगे, यानी यहां पर CH3। ठीक है? जब ऐसा केस आएगा तो ये भी एक एक्लिप्स टाइप का ही हुआ, लेकिन दोनों CH3 एग्जैक्ट आसपास नहीं है। इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल इस बार 120 डिग्री हो गया है। तो ये पार्शियली एक्लिप्स्ड फॉर्म कहलाएगा। दिस इज पार्शियली एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर, राइट? थर्ड केस। नेक्स्ट हम चलते हैं। इस बार हम जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे उसमें जो CH3 को थोड़ा सा और दूर करेंगे, बॉन्ड एंगल थोड़ा और इंक्रीज करेंगे इसका। ठीक है ना? जब इसका बॉन्ड एंगल इंक्रीज किया तो दोनों CH3 बिल्कुल आमने सामने हो गए, और इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड एंगल हुआ 180 डिग्री हुआ। ऐसा केस जो कहलाता है वो स्टैगर्ड कन्फॉर्मर या फिर एंटी कहलाता है। स्टैगर्ड और एंटी फॉर्म कहलाता है ये, राइट ना? बिल्कुल। तो ये हो गया हमारा फोर्थ केस। अब हम नेक्स्ट केस की बात करते हैं। जो सेकंड CH3 है उसको थोड़ा और दूर करेंगे। ये 180 डिग्री बॉन्ड एंगल है, 60 डिग्री और दूर ले जाएंगे। जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो 60 डिग्री अगर हम थोड़ा सा और बॉन्ड एंगल को इंक्रीज करते हैं तो इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल हो जाएगा 240 डिग्री। ये 240 डिग्री बॉन्ड एंगल पे जब हम इसको ले जाते हैं, थोड़ा सा और दूर किया हमने, और अगर अपोजिट साइड से देखिए तो दो CH3 के बीच में 120 बनता है, और इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल ऐसे यूजुअली हम 240 डिग्री लिख देते हैं। तो ये वाला केस जो कहलाएगा, ये भी फिर से क्या कहलाएगा, पार्शियली एक्लिप्स्ड फॉर्म। दिस इज कॉल्ड पार्शियली एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर। करेक्ट है? ये सब कन्फॉर्मर्स कहलाते हैं, रोटेमर्स भी कहलाते हैं, और ये हमारा हो गया फिफ्थ केस। अब नेक्स्ट इस CH3 को हम और इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल बढ़ाएंगे, यानी फिर से वापस इन दो CH3 एक दूसरे के क्लोज आएंगे, बट इस बार 240 से 60 डिग्री और बढ़ा दिया। यहां पे CH3 को हमने डाल दिया, तो अब ये 300 डिग्री बॉन्ड एंगल हो गया। करेक्ट ना? और उधर से देखिए तो 60 डिग्री बॉन्ड एंगल है, तो इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल 300 डिग्री हो गया। तो वापस फिर से ये कहलाया इसी के जैसा, कौन सा, स्क्यू या गॉस कन्फॉर्मर कहलाया। करेक्ट ना? तो ये कहलाएगा स्क्यू या फिर गॉस कन्फॉर्मर, राइट? तो ये हमारा हो गया सिक्स्थ केस। तो ये जो थे, ये थे डिफरेंट केसेस। अब हम बात करते हैं इनके स्टेबिलिटी के ऑर्डर की। तो इनकी जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, यानी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वो स्टैगर्ड फॉर्म या फिर कह लीजिए एंटी फॉर्म, क्योंकि दोनों CH3 ग्रुप्स मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं, मिनिमम रिपल्सन होता है। उसके बाद आता है स्क्यू कन्फॉर्मर या फिर गॉस कन्फॉर्मर। उसके बाद आता है पार्शियली एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर,
एंड सबसे लास्ट में फुल्ली एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर, क्योंकि फुल्ली एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर में दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं, सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है। तो यही है स्टेबिलिटी ऑर्डर इन फॉर्म का। थैंक यू।